सबसे पहले मैं वंदना करता हूँ पतित पावन तीर्थ नगरी अयोध्या की। फिर मैं वंदना करता हूँ पापों का नाश कर पवित्र कर देने वाली सरयू नदी की। और फिर मैं वंदना करता हूँ अयोध्या के उन सभी निवासियों की जिन पर भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पावन नगरी अयोध्या के उन प्रमुख स्थानों के दर्शन करेंगे जहां अयोध्या की यात्रा में आपको जरूर जाना चाहिए। अयोध्या नगरी के दर्शन की शुरुआत हम करते हैं रामकोट के राजद्वार यानी भगवान श्री राम के महल के मुख्य प्रवेश द्वार से। राजद्वार मंदिर दोस्तों, ये है प्राचीन राजद्वार मंदिर। अयोध्या नगरी के बिल्कुल केंद्र में ऊंचाई पर स्थित है राजद्वार मंदिर। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह स्थान भगवान श्री राम के महल का मुख्य द्वार हुआ करता था। लगभग 900 वर्ष पहले अयोध्या के तत्कालीन राजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस कारण यह मंदिर राजद्वार मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है, जहां से आप पूरी अयोध्या नगरी के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि पहले इस मंदिर का शिखर शुद्ध सोने का बना हुआ था, जिसे देश की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बदल दिया था। यहीं राजद्वार के पास ही सामने की ओर स्थित है हनुमान गढ़ी, जहां विराजमान हनुमान जी अयोध्या के इस राजद्वार पर इस पावन नगरी की निगरानी और रक्षा करते हैं। हनुमान गढ़ी एक ऊंचे टीले पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां बनी हुई हैं। मान्यता है कि हनुमान जी यहां सदैव वास करते हैं। जो भी भक्त अयोध्या आता है वो भगवान राम के दर्शन करने से पहले यहां हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है। कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ इसी स्थान पर एक गुफा में रहते थे और रामकोट की रक्षा करते थे। भगवान राम ने ही हनुमान जी को यहाँ रहने के लिए ये स्थान दिया था और ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारा दर्शन और पूजन करना होगा। छोटी दीपावली की आधी रात को यहाँ संकट मोचन हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। इस मंदिर में पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन किए जाते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अयोध्या के केंद्र में हनुमान गढ़ी के पास ही स्थित है भगवान राम के पिता राजा दशरथ का भवन, दशरथ भवन। दशरथ भवन अयोध्या के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर का रंगों से भरा विशाल प्रवेश द्वार बहुत ही कलात्मक और आकर्षक है। कहा जाता है कि इस भवन को ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था।
यूं तो अयोध्या के प्रायः सभी मंदिरों में वल्कल वस्त्र धारण किए हुए साधु संतों को रामचरितमानस के दोहा चौपाइयों का पाठ करते देखा और सुना जा सकता है, लेकिन दशरथ भवन में 14 जनवरी 1998 से सीताराम का जाप बिना रुके लगातार चल रहा है। दोस्तों, दशरथ महल में ये यहाँ पर है एक संकट मोचन जय हनुमान का मंदिर, जो कि दशरथ महल में एंटर करते ही दाहिनी तरफ है। सीताराम का ये जाप यहाँ चल रहा है और ये अब 14 जनवरी 1998 से ये लगातार यहाँ पर चल रहा है, लगातार 22 सालों से। भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ अपना बचपन इसी स्थान पर बिताया था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमाएं विराजमान हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए आगंतुक सभी श्रद्धालु दशरथ भवन में जरूर आते हैं, क्योंकि उनके आराध्य भगवान राम ने अपने जीवन के प्रारंभिक क्षण यहीं बिताए थे। दशरथ भवन के पास ही स्थित है कनक भवन। कनक भवन कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर सीताराम के युगल विग्रहों को यहाँ पुनः प्रतिष्ठित किया था। अभी हम एंटर कर चुके हैं, यह कनक भवन। महाराज विक्रमादित्य द्वारा पुनः बनवाया गया ये विशाल कनक भवन 1000 वर्षों तक ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन इसके जीर्णोद्धार की दूसरी सहस्त्राब्दी में अयोध्या पर अनेक बार यवनों का आक्रमण हुआ, जिसमें लगभग सभी प्रमुख देवस्थान क्षतिग्रस्त हुए। इन्हीं आक्रमणों में कनक भवन को भी तोड़ा गया। इसके बाद वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की रानी के द्वारा बनवाया हुआ है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु कनक भवन भी अवश्य जाते हैं। सर्वप्रथम कनक भवन के निर्माण की कथा इस प्रकार है कि जब देवी जानकी ने श्री राम के गले में जयमाला डाल दी, उस रात भगवान श्री राम ये विचार करने लगे कि जनक नंदिनी के लिए अयोध्या में अति सुंदर भवन होना चाहिए। उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ को स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। तब राजा दशरथ के आग्रह पर शिल्पी विश्वकर्मा कनक भवन बनाने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने बहुत ही सुंदर कनक भवन बनाया। माता कैकेयी ने वो भवन देवी सीता को मुंह दिखाई में दिया। विवाह के बाद श्री राम और देवी सीता इसी भवन में रहने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कनक भवन में भगवान राम के अलावा किसी अन्य पुरुष को आने की आज्ञा नहीं थी। इसी मान्यता के आधार पर कनक भवन के गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता के अलावा किसी अन्य देवता का विग्रह स्थापित नहीं किया गया है। संतों का कहना है कि आज भी भगवान श्री राम और माता सीता कनक भवन में विचरण करते हैं। इन सभी पावन स्थानों के पास ही स्थित है भगवान राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि। अयोध्या धाम का सबसे प्रमुख स्थान है राम जन्मभूमि, जहां रामलला विराजमान है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और यहीं वे सरयू नदी के किनारे निवास करते हुए बड़े हुए थे। अयोध्या नगरी के इसी मार्ग से उस पावन स्थान पर पहुंचा जाता है। सामने की ओर जो भवन है, उसी के पीछे की तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहां हर समय कड़ी सुरक्षा रहती है और वहां कैमरा, मोबाइल, कंघी, पेन इत्यादि कोई भी उपकरण या कोई अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अब से पहले तक यहाँ रामलला ने लंबा समय एक छोटे से तंबू में निवास करते हुए गुजारा है।
परंतु अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए भूमि पूजन के साथ ही यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अब हम चलते हैं पतित पावनी सरयू नदी के किनारे पर, जहां स्थित है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी नया घाट। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वैसे ही अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर राम की पैड़ी है। यहाँ स्थित नया घाट पर श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करते हैं। इस घाट पर भारी संख्या में भक्त स्नान करने आते हैं और पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ की हजारों साल पुरानी वास्तविक पैड़ियां यानी सीढ़ियां नदी के तेज बहाव में बह गई थी। तब इस घाट पर नई सीढ़ियों का निर्माण 1984-85 में करवाया गया था। राम की पैड़ी पर भगवान श्री राम से जुड़े समारोहों का आयोजन होता है। कलात्मक मंदिरों व अन्य भवनों की उपस्थिति से ये स्थान बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पैड़ी के किनारे पर कई मंदिर स्थित हैं, जिनमें प्रमुख है भगवान नागेश्वर नाथ का मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर राम की पैड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ के इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका एक बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला, जिसे कुश से प्रेम हो गया। वो नाग कन्या भगवान शिव की भक्त थी। तब यहीं पर सरयू नदी के किनारे पर कुश ने उस नाग कन्या के लिए ये मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि मान्यता के अनुसार यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल तक सुरक्षित रहा था, जबकि बाकी शहर यवनों के आक्रमण से खंडहर में तब्दील हो चुका था। इसका अर्थ ये हुआ कि यह मंदिर अयोध्या में राजा विक्रमादित्य के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद ही राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम मंदिर, कनक भवन आदि कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। राज सदन। राज सदन अयोध्या का राजमहल है, जहां वर्तमान राज परिवार रहता है। फिलहाल इसे हेरिटेज होटल में परिवर्तित किए जाने के लिए यहां पर कार्य चल रहा है। हेरिटेज होटल बनते ही इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका विशाल व कलात्मक प्रवेश द्वार भी दर्शनीय है। गुप्तार घाट। सरयू नदी के तट पर स्थित इस घाट के विषय में मान्यता है कि इस पवित्र घाट पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा इसका नव निर्माण करवाया गया था। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस घाट के बारे में विस्तृत जानकारी का वीडियो देख सकते हैं। ये थे अयोध्या के 9 सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थान, लेकिन अभी अयोध्या के दर्शन पूरे नहीं हुए हैं। अब हम देखते हैं अयोध्या के वो अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थान जहां जाने से भी आपको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास। ये वो स्थान है जहां राम मंदिर के निर्माण की संपूर्ण तैयारी हुई है। इस न्यास के बारे में विस्तृत वीडियो आप इस लिंक पर देख सकते हैं। राम दरबार मंदिर। इस मंदिर में भगवान श्री राम सपरिवार विराजमान हैं। ये मंदिर जानकी घाट बड़ा स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। चार धाम मंदिर। दोस्तों ये है अयोध्या का चार धाम मंदिर। इसके बारे में कहते हैं कि जो लोग चार धामों के दर्शन नहीं कर पाते वो यहाँ आकर चार धाम मंदिर में दर्शन कर लें तो उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है। अयोध्या के इस मंदिर में चारों धामों के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं।
यही मंदिर के प्रांगण में ही तपस्वियों को भी तप करते देखा जा सकता है। तुलसी स्मारक भवन। तुलसी स्मारक भवन रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना करने वाले महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। यहाँ नियमित रूप से प्रार्थना, भक्ति, संगीत और धार्मिक प्रवचन आयोजित होते हैं। परिसर में स्थित अयोध्या शोध संस्थान के पास गोस्वामी तुलसीदास पर साहित्यिक रचनाओं का एक बड़ा भंडार है। यहाँ नियमित रूप से हर दिन रामलीला का दैनिक आयोजन और राम कथा का पाठ भी होता है। तुलसी उद्यान। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक बगीचा है। ये बगीचा गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में बनवाया गया है। इस उद्यान में तुलसीदास जी की भव्य प्रतिमा भी लगी हुई है, जो बेहद खूबसूरती से बनाई गई है। ये उद्यान अयोध्या बस स्टैंड के पास में ही स्थित है, जो फैजाबाद से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित है। पहले इस बगीचे का नाम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया पार्क था, लेकिन 1960 में इस पार्क का नाम बदलकर तुलसी उद्यान कर दिया गया। राम कथा पार्क। अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थान होने के कारण साल भर हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस शहर में भारी संख्या में मंदिर, घाट, ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं, जहाँ त्योहार के दौरान काफी भीड़ रहती है और काफी समस्याएं हो जाती हैं। शहर में इसी भीड़ को कम करने के लिए राम कथा पार्क का निर्माण करवाया गया था। यहाँ शहर की काफी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। इस पार्क में ओपन एयर थिएटर यानी मैदान में थिएटर की व्यवस्था है, जहां कई प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मणि पर्वत। इस स्थान को लेकर मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ उठाकर आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तब पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर गिर गया था। इस टीले या पहाड़ी को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध अयोध्या में 6 साल रुके थे और उन्होंने मणि पर्वत पर ही अपने शिष्यों को धर्म का ज्ञान दिया था। बड़ी देवकाली और छोटी देवकाली मंदिर। अयोध्या से करीब 5 किलोमीटर फैजाबाद शहर में बड़ी देवकाली माता का एक अत्यंत ही भव्य प्राचीन मंदिर स्थित है। बड़ी देवकाली के विषय में कहा जाता है कि ये देवी भगवान श्री राम की कुलदेवी है, यानी यहाँ विराजमान माता की प्रतिमा भगवान श्री राम के जन्म से भी बहुत पहले की है। बड़ी देवकाली जहां भगवान राम की कुलदेवी मानी जाती हैं, वहीं छोटी देवकाली की पूजा माता सीता की कुलदेवी के रूप में की जाती है। छोटी देवकाली माता का मंदिर अयोध्या नगरी में ही स्थित है। इस मंदिर में माता पार्वती विराजमान है। मान्यता है कि माता पार्वती की इस प्राचीन प्रतिमा को देवी सीता ने ही यहाँ स्थापित किया था, जिसे वे जनकपुरी से यहाँ अपने साथ लेकर आई थी। बड़े हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 15 फीट ऊंची हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा लगी है। इसी कारण इस मंदिर को बड़े हनुमान जी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं ओर एक शिवजी की प्रतिमा तथा इसके पास गोवर्धन पर्वत को धारण किए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में सामने की ओर हनुमान जी विराजमान हैं और इनके पास ही राम दरबार सुशोभित है। त्रेता के ठाकुर। अयोध्या का एक प्रमुख आकर्षण है त्रेता के ठाकुर का मंदिर, जो भगवान राम को समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से दूसरे युग त्रेता में अवतरित हुए श्री राम को त्रेता के ठाकुर के नाम से संबोधित किया गया है। इस मंदिर के दरवाजे साल में केवल एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी पर ही खुलते हैं। नया घाट पर स्थित ये मंदिर 300 साल पहले कुल्लू के राजा के द्वारा बनवाया गया था। इनके अलावा अयोध्या में सीता की रसोई, जानकी महल, विजय राघव जी का मंदिर और छोटी छावनी यानी वाल्मीकि भवन भी दर्शनीय स्थान हैं। यदि आप स्थापत्य कला में भी रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ के गुलाब बाड़ी और बहू बेगम का मकबरा भी देखना चाहिए।
दोस्तों, आपको अयोध्या नगरी के दर्शन का ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही इनके अलावा अयोध्या का कोई अन्य दर्शनीय स्थान इस लिस्ट में छूट रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।